हरे कृष्णा। तो आज से कार्तिक मास शुरू होने जा रहा है, जो कि वैष्णवों के लिए और विशेष रूप से गौड़िया वैष्णवों के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण समय है भजन साधन बढ़ाने का। क्योंकि सभी इस बात को जानते हैं कि गौड़िया वैष्णव जो हैं मुख्य रूप से शक्ति के उपासक हैं। हम शाक्त हैं। जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना, शाक्त हैं, दुर्गा पूजा करते हैं, चंडी पूजा करते हैं, तो हम लोग असली शाक्त हैं, क्योंकि हम परम शक्ति की उपासना करते हैं, श्रीमती राधा रानी की। जैसे हम कई बार चर्चा भी कर चुके हैं कि एक बार जब श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर राधा कुंड पर चल रहे थे अपने शिष्यों के साथ, तो एक महाराज, एक राजा थे एक जगह के, आई थिंक उनका नाम अबारकपुर था। तो उनके शिष्यों ने बोला, गुरुदेव श्रील प्रभुपाद, उनको भी प्रभुपाद बुलाते थे, बोले निश्चित रूप से इनके हृदय में तो बहुत विशेष प्रेम होगा श्रीमती राधा रानी के प्रति। तो भक्ति सिद्धांत महाराज बोले, नहीं नहीं, इतना नहीं है। बोले, पर गुरुदेव प्रभुपाद, ये राजा होकर के अपनी रानी के साथ दंडवती परिक्रमा कर रहा है। बोले, नहीं नहीं, फिर भी इतना नहीं है, क्योंकि ये जो दंडवती परिक्रमा और राधा रानी की सेवा कर रहा है, इसकी जो कंसेप्शन है, इसकी भावना है कि कृष्ण सबसे प्रिय परम भगवान है और कृष्ण की सबसे फेवरेट, सबसे प्रिया है ये, इसलिए उनकी उपासना कर रहा है। इसलिए इसके हृदय में राधा रानी के प्रति बहुत भक्ति नहीं है। मतलब हम करते हैं राधा रानी के प्रति जब सेवा, तो हम ये भाव रखते हैं कि राधा रानी हमारी स्वामिनी है और कृष्ण उनको आनंद पहुँचाना चाहते हैं। इस भाव से हम पूजा करते हैं, इसीलिए हम असली में राधा रानी की पूजा करते हैं। अब देखो लोग क्या गाते हैं, हम कभी नहीं गाते, गौड़िया वैष्णव नहीं गाते सब चीज़ें। आपको सुनने को मिलेगा, राधे राधे और राधे राधे जप चले आएंगे बिहारी। गौड़िया वैष्णव नहीं गाते ये सब चीज़ें। को बोलो कि बिहारी को, मतलब कृष्ण को यहाँ पे बुलाने की क्या आवश्यकता अलग से। राधा रानी को ही हम सेवा करेंगे तो कृष्ण अलग से बोलने की जरूरत ही नहीं कि वो आ जाए, क्योंकि उनकी मुख्य इच्छा है कृष्ण आए उनके पास, और राधा रानी को माध्यम समझते हैं। परंतु गौड़िया वैष्णव राधा रानी की सेवा करना चाहते हैं, और आज से कार्तिक का महीना शुरू हो रहा है, जिसकी अधिष्ठात्री देवी वही हैं। और आज के दिन हम आज से हम जो भी भजन साधना करेंगे उनकी प्रसन्नता के लिए करेंगे। और आज ही के दिन तिरोभाव तिथि भी है मुरारी गुप्त जी की। मुरारी गुप्त श्री चैतन्य महाप्रभु के बड़े ही प्रिय भक्तों में से एक थे। महाप्रभु के बहुत सारे पार्षद एक साथ, क्योंकि भगवान जब भी आते हैं अकेले नहीं आते, साथ में संगी पार्षद आते ही आते हैं, तो उनके कई प्रिय पार्षदों में से एक प्रिय पार्षद थे मुरारी गुप्त, जिनके साथ श्री गौर हरि बाल्यकाल से ही लीलाएं करते आए थे, जबकि अच्छे भक्त थे भगवान के। परंतु एक बार ये योग वशिष्ठ का अध्ययन कर रहे थे। योग वशिष्ठ का अध्ययन कर रहे थे तो उसी की चर्चा भी होती थी। आप जिसका अध्ययन करेंगे चर्चा भी उसी की करेंगे। तो योग वशिष्ठ का अध्ययन कर रहे थे, उसी की चर्चा करते हुए गंगा जी के तट पे चल रहे थे किसी के साथ। और श्री निमाई, बालक निमाई, छोटे से थे उस समय निमाई, उनके पीछे पीछे जाते और जो भी शब्द ये बोलते उसको तोड़ फोड़ के उपहास की भाषा में बोलते। जब आप किसी को किलसा देना चाहते हो तो आपको क्या करना है, कुछ ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। जो वो बोल रहा है उसको अपने तरीके से बोल दो। बोले प्रभु जी आप कैसे हो, तो ऐसा कुछ भी हम करेंगे तो वो सामने वाला वैसे ही किलस जाएगा। आपको कोई गाली देने की आवश्यकता नहीं है, कुछ भी अपशब्द बोलने की आवश्यकता नहीं है। बस जो वो बोल रहा है उसी के शब्दों को खराब तरीके से बोल दो। तो अब क्या हो रहा था, जब ये योग वशिष्ठ पर चर्चा करते तो बोलते ब्रह्मानुसंधानम। तो निमाई बोलता हाँ ब्रह्मानुचंदानम ब्रह्मानुचंदानम।
तो ऐसा करते उनके पीछे चल रहे और किलस गए थोड़ी देर में। बोले निमाई क्या कर रहे हो तुम, ये कोई व्यवहार है? तो बोले निमाई कहते ठीक है आप घर जाओ, आप जब दोपहर में प्रसाद लेंगे ना तब हम आपके दर्शन करने आएंगे। तो चले गए। अब उनको आशा नहीं थी, बालक निमाई बोला है दोपहर को आएगा। एग्जैक्टली जैसे उनके सामने थाली रखी और वो निवाला हाथ में लेके मुंह में डालने लगे, उतने में क्या हुआ, सामने निमाई, बालक निमाई, निर्वस्त्र बालक निमाई, वस्त्र नहीं धारण किए हुए और शरीर पे बिंदियां लगा रखी हैं और यहाँ पे बिंदियों से पूरा सजा रखा है, सुंदर। क्या बोलते हैं उसको, कुछ बोलते हैं उसको? हाँ, इस्कॉन में गोपी डॉट्स बोलते हैं उसको। हाँ चलो ठीक है, जो था तो सुंदर से ऐसे सजा रखा है और मुंह पे कई जगह छोटी छोटी पेंटिंग्स बना रखी हैं और भी डॉट्स लगा रखे हैं शरीर पे, सजे हुए हैं परंतु शरीर से ही हैं, वस्त्र नहीं है। और ऐसे खड़े हो गए उनके सामने जाकर के, उनके द्वार पे। बोले निमाई कैसे देख रहे हो तुम, क्या हुआ? तो निमाई तुरंत उनके सामने आ गए और मानो कि साक्षात कामदेव बाल रूप में आके उनके सामने खड़े हो गए। और वो जब तक निमाई को देखते तब तक निमाई ने क्या किया, उनकी थाली में मूत्र त्याग दिया, उनकी थाली में जिसमें वो प्रसाद था। अब प्रसाद था या नहीं था, भोग लगा था या नहीं था, परंतु भोजन जरूर था। वो भुचक्के रह गए, कर क्या रहे हो लड़का? बोले क्या कर रहे हो निमाई, ये तुम ये क्या कर रहे हो तुम? पूरा 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 का पूरा भोजन नष्ट कर दिया तुमने, इतना स्वादिष्ट भोजन था। निमाई बोले यही मैं बताना चाह रहा हूं, भक्ति के इतने सुंदर स्वादिष्ट भोजन, भक्ति रूपी स्वादिष्ट भोजन की थाली में तुम क्यों योग वशिष्ठ रूपी मूत्र त्याग रहे हो? और फिर चले गए वहां से। भौचक्के हो गए, ये क्या हो गया? और ये बालक बोल के क्या चला गया? आशा ही नहीं करी थी कि बालक ऐसी बात बोल के जाएगा। इतना सुंदर भक्ति का हमारे को प्रसाद मिला है, आस्वादन ये है, क्यों इसके अंदर ये योग मौन? और जैसे अभी मेरे पास एक दो दिन पहले एक भक्त मिले मुझे, बोले कि प्रभु जी मैं मौन व्रत धारण करने वाला लोगों के साथ जाऊंगा। मैं क्यों जाओगे? बोले इससे हम भक्ति में लाभ उठाएंगे। अरे भक्ति में लाभ नहीं होगा, वो भक्ति में मूत्र त्याग रहे हो तुम। निमाई ने कहा ये सब मत करो और फिर चले गए। तो इस प्रकार से बहुत सारी लीलाएं हैं मुरारी गुप्त जी के साथ। और फिर मुरारी गुप्त जी की हमने फेमस लीला सुनी है कि भगवान ने उनको बोला तुम कृष्ण उपासना करो, और वो तो किसके अवतार थे? श्री हनुमान जी के। हनुमान जी तो राम जी के अलावा किसी दूसरे के बारे में सोच ही नहीं सकते। अगले दिन तो वो खड़सा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, दराती सी जो होती है, फरसा खरसा दराती जो भी बोलते हैं, वो लेके आ गए और बोले कि ये लो प्रभु, इससे मेरा गला काट दो। महाप्रभु बोले क्यों? बोले कि मैं आपकी आज्ञा का पालन भी नहीं कर पा रहा। आप चाहते हैं कि मैं कृष्ण की उपासना करूं और आपकी आज्ञा का पालन करने में मैं असमर्थ हूं, क्योंकि राम जी का स्मरण मेरे चित्त से जाता ही नहीं। इससे अच्छा है, क्योंकि आपकी आज्ञा का पालन नहीं हो पा रहा, इससे अच्छा मैं प्राण त्याग दूं। तब महाप्रभु बोले अरे तुम तो हनुमान हो, मैं तो तुमसे आनंद ले रहा था। हनुमान जी का बारे में तो नरोत्तम दास ठाकुर तक ने बोला है कि जब हमारे को शिक्षा दे रहे हैं कि इष्ट की उपासना कैसे की जाती है। हमारे इष्ट कौन है गौड़िया वैष्णव के? राधा कृष्णा जुगल किशोर, अकेले कृष्ण नहीं है, राधा कृष्ण जुगल किशोर। तो वो बोले कि अगर हमने देखना है कि इष्ट की प्रति आसक्ति कैसी होनी चाहिए, इष्ट की उपासना कैसे होनी चाहिए, तो वो हमें सीखना चाहिए श्री हनुमान जी से। हनुमान जी बोलते हैं श्रीनाथ जानकी नाथ चभेदा परमात्मनि तथापि मम सर्वस्व रामः कमल लोचना। मैं जानता हूं कि श्रीनाथ लक्ष्मीपति नारायण और जानकी नाथ मेरे भगवान श्री राम ये अभेद्य व्यक्ति हैं और यही सभ्यों के हृदय में परमात्मा रूप में विराजमान है। इन दोनों में कोई भेद नहीं है। तथापि फिर भी मम सर्वस्व,
मेरे तो सर्वस्व राम कमल लोचना, वो कमल नयन श्री रामचंद्र ही हैं। चाहे वो एक ही हैं सब, हम जानते हैं कि श्री नरसिम्हदेव, भगवान श्री कृष्ण, राम जी सब एक ही हैं, भगवान विष्णु तत्व हैं, परंतु भावना क्या होनी चाहिए? तथापि फिर भी मम सर्वस्व, हमारे सर्वस्व कौन है? राधा कृष्ण। तो इस प्रकार से जो है इनके चरित्र से हमें बहुत सारी शिक्षाएं मिलती हैं। और आज जो शारदीय रास उत्सव है, इसमें विशेष रूप से राधा कृष्ण की मधुर लीला का ही वर्णन है। आज के दिन चंद्रमा अपने को पूर्ण रूप से प्रकाशित करता है अपनी समस्त कलाओं के साथ, जबकि 16 कलाएं हर पूर्णिमा पे होती हैं, परंतु कुछ ना कुछ उसमें आच्छादन रहता है। परंतु अश्विनी पूर्णिमा पे पूर्ण रूप से चंद्रमा प्रकट होता है, क्योंकि वो अपनी पूर्ण शक्ति को प्रकाशित कर रहा है। तो लोग खीर इत्यादि बना करके रखते हैं चंद्रमा की छांव में, और सुबह खाते हैं, उनको लगता है कि अब अमृत मिल गया हमें। परंतु ये पूर्ण सत्य नहीं, ये अधूरा सत्य है। पूर्ण सत्य की चर्चा अभी हम करेंगे। तो श्री कृष्ण लीला के समय पर कृष्ण के प्राकट्य के पश्चात अभी तक श्री कृष्ण का गोपियों के साथ कोई विशेष लीला नहीं हुई थी, परंतु गोपियों ने हृदय ही हृदय में श्री कृष्ण को पति मान लिया था। इसीलिए वो कृष्ण को प्राप्त कर लेना चाहती थी, परंतु कोई साधन नहीं दिख रहा था। अब ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि ब्रज की सारी गोपियां अपनी अपनी माओं के पास जाएं और फिर मिलके सब जाएं यशोदा मैया के पास, हरियो यशोदा मैया, हम सब तेरे लड़के से शादी करेंगी। अब गांव में तो ऐसी बात चलेगी नहीं। अब वो जब राजा बन गए श्री कृष्ण द्वारका में, वो खुद ही जाकर के 16,000 रानियों को उठा के ले आए, स्त्रियों को बोले हम सबसे शादी करेंगे, तब तो अलग बात है। परंतु ब्रज में तो ये सब चलेगा नहीं। तो अभी क्या किया जाए? और हर स्त्री चाहती है, हर गोपी चाहती है कि मैं कृष्ण से विवाह करूं, और उनके माता पिता चाहते हैं कि ये विवाह कर लें, परंतु उनके विवाह के प्रति इतनी उदासीनता देख करके माता पिता को बड़ा आनंद नहीं होता कि देखो ये विवाह नहीं करना चाहती, तो माता पिता को आनंद नहीं होता। और ये ध्यान रखें, ये गोपियां बहुत बड़ी नहीं है, अभी 5-6 साल की हैं सारी, परंतु अभी क्या है कि चेतना का स्तर गिरता चला जा रहा है, इसलिए लोगों की चेतना विकसित होते होते 15 साल बीत जाते हैं। उस समय पे चेतना का स्तर बहुत जल्दी विकसित हो जाया करता था। और फिर ये जो हैं श्री गोपीजन, तो वैसे भी कोई असाधारण जीव हैं, ये कोई साधारण जीव नहीं है। पिछले जन्मों की भारी तपस्या करके आई हैं ये। कोई ऋषि थे पिछले जन्मों में, मुनिचारी, श्रुतिचारी, कोई श्रुतियाँ हैं, और कुछ तो भगवान के धाम से आए हैं। तो इनको, इनकी चेतना का स्तर विकसित होने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, बहुत जल्दी इतनी बुद्धि में आने लग गया कि इनको विवाह करना, और विवाह के लिए इन्होंने पसंद भी कर लिया किसको? किसको? कृष्ण को। परंतु माता पिता चाहते हैं, उस समय क्या है, विवाह जल्दी करा देते थे, परंतु फिर उसके पश्चात एक पर्टिकुलर एज के बाद वो बच्ची घर जाया करती थी। बाल्यपन में विवाह कराने के नुकसान हैं आज के समय पे, पर पहले के समय पे नुकसान नहीं थे। उसका कारण क्या होता था? विवाह करा करके अब स्त्री जो होती है, जैसे वो बड़ी होने लगती है, और स्पेशली जब उसका पहली बार जब वो रजस्वला हो जाती है, तब से उसके हृदय में काम वेदनाएं उठना शुरू हो जाती है तीव्रता से, और वो अलग अलग पुरुषों की तरफ भी आकर्षित होने की और उसके कलुषित होने की भी भावना रहती है, और संभावना रहती है। जरूरी नहीं है हो जाएंगी कलुषित, परंतु संभावना रहती है, क्योंकि उनका मन कई जगह जाना शुरू हो गया। इसलिए बताया जाता है कि स्त्री जैसे रजस्वला होती है तो उसका विवाह करा देना चाहिए। तो अब बाल्यकाल में जब विवाह करा दिया जाता था, तो अब इसकी कलुषित होने की संभावना कम है। क्यों? माता उसको बताती रहेगी कि वो तेरा पति है, वो तेरा पति है। तो हर समय अब वो उसका अन्य किसी पुरुष में मन नहीं जाएगा, क्योंकि एक ही पुरुष में उसका मन रहेगा कि ये मेरा पति है। और माता बाल्यकाल से उसको बताती रहेगी तेरा पति अच्छा है, कैसा है,
जिससे कि जब तक वो पति से मिलेगी दोबारा, जब वो उनके घर जाएगी, तब तक उसके हृदय में एक स्वाभाविक आकर्षण जागृत हो चुका होगा अपने पति के प्रति। अब तो क्या होता है कि विवाह हो जाता है और तुरंत अगले जिस दिन विवाह हुआ उसी दिन पत्नी वहाँ चली गई और उसी दिन झगड़ा हुआ और तीसरे दिन डाइवोर्स भी हो गया। जैसे हमारे वो है ना कृष्ण प्रिया, वो बोलते हैं आजकल लोग 20 लाख रुपए खर्च करते हैं शादी करने के लिए और उसके बाद 20 लाख रुपए खर्च करते हैं डाइवोर्स लेने के लिए। यह हाल है। परंतु उस समय ऐसी स्थिति नहीं होती थी, क्योंकि उसके मन में ये बात बैठ जाती थी कि मेरे स्वामी मेरे पति वही हैं। तो जब वह रजस्वला भी होती है तो उसके हृदय में जब काम वेदना भी उठने लगती है तो उसकी अपने ही पति के साथ भोग करने की इच्छा जागृत होती है। और उस समय पे उनकी माता जो है, क्या बोलते हैं उसको, गोना बोलते हैं, गोना बोलते हैं, गोना बोलते हैं ना, गोना करा देते हैं। गोना का मतलब गो नाउ, अब टाइम हो गया जाने का। तो इस प्रकार से अब उनके मन में पर इतनी तीव्र उदासीनता कि वो विवाह ही नहीं करना चाहती। परंतु अचानक एक दिन क्या देखा, क्योंकि इन गोपियों ने सीक्रेट मीटिंग करी कि हमें कृष्ण को प्राप्त करना है, क्या किया जाए। बोले कोई एक विशेष हमारे को ना व्रत करना चाहिए, अनुष्ठान करना चाहिए, जिससे कि हमारे को कृष्ण प्राप्ति हो जाए। और जब ये सब चर्चाएं करके आई, अगले दिन देखा सारी जो गोपियां हैं उनका चित्त बड़ा प्रफुल्लित नजर आ रहा था और मन में ये भाव करके अब तो हमें निश्चित रूप से कृष्णपति स्वरूप में प्राप्त हो ही जाएंगे। बड़ा चित्त प्रफुल्लित नजर आ रहा था, बड़ी आनंद में नजर आ रही थी। और जब स्त्री के हृदय में किसी पुरुष को प्राप्त करने की इच्छा होती है तो जिस प्रकार का प्रफुल्लन, जिस प्रकार का आनंद उसके चेहरे पे दिखता है, वो समझ जाते हैं जो बुद्धिमान लोग होते हैं कि अब इसके मन में इच्छा जागृत हो चुकी है। तो उनकी माताएं समझ गई और बड़े खुश हुए उनकी माताएं कि अब तो ये हमारी लड़कियां जो हैं विवाह की इच्छा जागृत हो चुकी है उनके मन में। और वो बोलने लगी कि अब तुम विवाह करने के लिए तैयार लगती हो हमें। बोली हाँ, परंतु हम कुछ विशेष तपस्या और अनुष्ठान करेंगे जिससे कि हमारे को एक अच्छे पति की प्राप्ति हो। तो कुछ माताओं ने बोला कि तुम अगर अनुष्ठान करोगी तो कोई तो देवता होगा, किस देवता की करोगी, उमा की करोगी अथवा उमापति की करोगी? क्योंकि ज़्यादातर लोग पत्नी की प्राप्ति या पति की प्राप्ति के लिए शिव जी और पार्वती जी के पास ही जाते हैं, उमापति के पास। किसकी पूजा करोगी? अच्छा तुम ये बताओ हमारे को कि किस प्रकार का वो अनुष्ठान है, कौन आचार्य है जो तुम्हारे को इस अनुष्ठान को करने की शिक्षा देगा। ऐसा नहीं कि बस हवा में मन में इच्छा हुई जाके कुछ भी कर लिया। बोले कौन आचार्य तुम्हारे को शिक्षा देगा? अच्छा ये बताओ कि मंत्र कौन सा होगा, किस मंत्र से करोगी तुम? अब इनको लगा कि इतने सारे प्रश्न पूछ रही हैं, कहीं गलती से ये हमारे से ऐसे ऐसे प्रश्न पूछ करके कहीं फंसाई ना दे और हमारे से कहीं ये बात रिवील ना हो जाए कि हमारे हृदय में हम किसको प्राप्त करना चाहती हैं। किस प्रकार का पति तुम प्राप्त करने के लिए क्या प्रार्थना करोगी? तो बोली देखो माँ, जब तीव्र श्रद्धा के साथ मन को स्थिर करके और अपनी साधना को दृढ़ता के साथ अगर हम किसी भी देवता की उपासना करते हैं तो वो देव प्रसन्न होकर के हमारे को मन चाहा वरदान दे देते हैं। इसीलिए हम ना उमा ना उमापति की पूजा कर रहे हैं, हम देवी कात्यायनी की पूजा करेंगी। स्थिर हो जाओ, हम देवी कात्यायनी की पूजा करेंगी। क्यों? क्योंकि देवी कात्यायनी से हमें विश्वास है वो हमारे ब्रज में हैं और वो हमारी सारी इच्छाओं को पूर्ण करेंगी। और हमने बहुत ही बुद्धिमान और बहुत ही जो समृद्ध ज्ञान समृद्ध आचार्य गण हैं उनसे चर्चा कर ली है। और ये किस प्रकार का अनुष्ठान है, इसके लिए हमारे को प्रतिदिन सुबह सुबह यहाँ से जाना होगा। पर इसके बारे में हम किस प्रकार से करेंगी, किस मंत्र का हम उच्चारण करेंगी, ये सब अगर हम बता देंगी तो ये इसका फल नष्ट हो जाएगा। पता क्यों नष्ट हो जाएगा?
माएँ घर से निकलने ही नहीं देंगी अगर इन्होंने बता दिया कि हम क्या क्या उसमें मंत्रों का उच्चारण करने वाली हैं। क्योंकि ये मंत्रों का उच्चारण, ये सारी शिक्षा पता है किस आचार्य ने दी थी उनको? बताइए कौन है वहां पे उनकी आचार्य कौन है? भगवती पूर्णमासी, वो उनकी आचार्य हैं। तो उनसे सीख के आई थी। तो अब अगले दिन बड़ी खुशी का दिन था, हेमंत ऋतु शुरू हो चुकी है। जैसे आज के दिन हेमंत ऋतु शुरू हो गई है, आज से थोड़ा थोड़ा ठंडा होना शुरू हो जाता है मौसम में। और माघ मास में आकर के, माघ पोष बाद में आता है ना, पहले माघ आता है। तो माघ मास से शीत, पोष पहले आता है, ठीक है। तो पोष से मतलब कि मार्गशीर्ष पूर्णिमा से वो शुरू हो जाएगा, शीत ऋतु शुरू हो जाएगी मार्गशीर्ष पूर्णिमा से। दो महीने की ऋतुएं आती हैं, 6 ऋतुएं आती हैं भारत में। तो अभी हेमंत ऋतु है। हेमंत ऋतु को सर्दी ना माने, शरद को सर्दी नहीं बोला जाता। शरद का मतलब है ठंड का आभास होने लगता है, बारिशें बंद हो जाती हैं, जो जल है नदियों का वो स्वच्छ होना शुरू हो जाता है, क्योंकि बारिशों से नदियों का जल जो है गंदला सा हो जाता है। तो अब ये देखिए किस मंत्र का उच्चारण करती हैं गोपियां। सबसे पहले मिट्टी की एक मूर्ति बनाती हैं कात्यायनी की, और बोलती हैं इहा गच्छा गच्छ देवी सन्निधानम यहाँ गच्छा कृष्णस्य सन्निधानम नः प्रापस्य नमो नमः। यहाँ गच्छा, अब देवी यहाँ आइए, आप आइए आइए, और इस मूर्ति को आप स्वीकार कीजिए। ये जो हमने मूर्ति बनाई है, इसमें इस फॉर्म को आप स्वीकार कीजिए। जब मूर्ति बनाई जाती है तब तक तो पत्थर इत्यादि कुछ की हो सकती हैं, पर जब उसमें देवता का आवाहन किया जाता है तब वो वास्तव में डीटी बन जाती हैं। तो बोलते हैं यह गच्छा, और देखिए पहली क्षण पे ही, अभी तो इंस्टॉलेशन ऑफ डीटी हो रहा है, आती बोल रहा है कि देखो हम आपको किस लिए बुला रहे हैं, पहले ही क्लियर कर दिया है क्यों बुला रहे हैं, कि आप आ जाइए कृष्णस्य सन्निधानम, आप हमारे नजदीक आइए, इस स्वरूप में आइए जिससे कि कृष्णस्य सन्निधानम न हम लोगों को कृष्ण का सन्निधान प्राप्त हो जाए। प्रापस्य नमो नमः, हम आपके चरणों में बार बार प्रणाम करते हैं, बस आप जल्दी आइए, हम आपकी सेवा उपासना करेंगे, आप प्रसन्न हो जाना, प्रसन्न होकर के हमारे को कृष्ण का सन्निधान दे देना। हमें कृष्ण चाहिए, अन्य कोई नहीं चाहिए। सन्निधानम मतलब निरंतर उनके अधीन रहें, उनके पास रहें, हम वो हमारे पति हो जाएं। इस प्रकार से जो है उन्होंने मूर्ति की स्थापना करी। प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में घर से निकलना, फूलों का चयन करना, फूलों का चयन कर, यमुना पे जाकर के स्नान करना, फूलों का चयन करना, फिर यमुना जल से जल को लेकर के सबसे पहले जाकर के देवी के चरणों में अर्पण करना, और देवी के चरणों में वो जल अर्पण करते हुए प्रार्थना करना कि हे महामाई, हम आपके चरणों में ये जमुना जी का जल अर्पण कर रही हैं, आप हम पे कृपा कीजिए। रास नृत्य में कृष्ण के शरीर से जो पसीना छूटेगा, तो वो पसीने को क्या बोलते हैं इस तरह, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको स्वेदन। यस, स्वेदन। कृष्ण से रास नृत्य में नर्तन करते हुए जो स्वेदन होगा उनकी देह पे, और वो चरणों से निस्सृत होगा, वो चरणों से निस्सृत होता हुआ उनका स्वेदन, इसके बदले में डील हो रही है ना। मतलब हम आपके चरणों में जमुना जी का जल अर्पण कर रही हैं, आप हम पे कृपा कीजिए कि रास नृत्य के समय कृष्ण के चरणों से निस्सृत स्वेदन जल हमारे स्तनों पे पड़े, और तब जाकर के हमारी जो काम वेदना है उसको ठंडक मिलेगी। और आचार्य बताते हैं कामस्य गोपरमाणाम, जो गोपांगनाओं के लिए जब काम शब्द का प्रयोग होता है, प्रेम इति अभिधीयते, उसको प्रेम ही मानना चाहिए। काम तो इस संसार में होता है, परंतु वो तो केवल प्रेम है, क्योंकि वहाँ पे स्व इंद्रिय भोग की लालसा नहीं है, ये भी कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए है। क्योंकि जब वो बता रहे हैं कि हमारे स्तनों पे पड़े हैं, तो देखिए अब वो किस प्रकार से कृष्ण को वो करना चाहते हैं,
संतुष्ट कि गोपी गीत में वो इस बात का वो दुख मना रही हैं। स्तनेषु नहा, क्या है याद है? तम चरणाम्बुजम, कि आपके जब चरण हमारे स्तन पे पड़ते हैं तो हमें इस बात से बहुत भय होता है, दुख होता है, कष्ट होता है कि आपके इतने अति कोमल, अति सुकुमार चरणों को कष्ट ना पहुंचाओ। जबकि जो वक्ष स्थल है स्त्री का तो बहुत सॉफ्ट होता है, और उसके ऊपर जब कृष्ण के चरण कमल पड़ेंगे तो उनको आनंद होना चाहिए, ना कि कष्ट होना चाहिए। परंतु गोपियां निरंतर यही सोच रही हैं कि शायद हमारी देह सख्त होगी और कृष्ण के चरण और सुकुमार हैं। तो इसमें जब वो इस बात की अभी तो इच्छा कर रही हैं कि ऐसा हो जाए कि कृष्ण के चरण कमल हमारे स्तनों पे पड़ें, परंतु जब पढ़ रहे हैं तब वो दुख मना रही हैं कि हाय कृष्ण को कष्ट हो रहा होगा। तो केवल कृष्णेंद्रिय प्रीति और कुछ है ही नहीं। कृष्ण इंद्रिय स्वयंद्रिय प्रीति वांछा नाही गोपिकार, कृष्ण इंद्रिय प्रीति हेतु करे सब व्यवहार। एक एक व्यवहार, एक एक एक्टिविटी केवल इसलिए करते हैं कि कृष्ण को आनंद की प्राप्ति हो जाए। फिर अब वो क्या करती हैं गोपियां? श्री क्या अर्पण करती हैं? आर्घ्य जल। यस, आर्घ्य जल अर्पण कर रही हैं। आर्घ्य जल अर्पण करते हैं ना, देखा हम जल से, शंख से आर्घ्य अर्पण करते हैं। तो बोलते हैं कि हे महामाए, हे योगेश्वरी, इस आर्घ्य जल को आप स्वीकार कीजिए और हम पे कृपा कीजिए कि शीघ्र ही कृष्ण ओष्ठ रूपी, ओष्ठ समझ गए, होठ, कृष्ण के होठों रूपी आर्घ्य हमारे को भी प्राप्त हो, क्योंकि वही हमारे लिए आर्घ्य। और इस प्रकार से वो बहुत बढ़िया से एक एक चीज़ के साथ वो प्रार्थना करती हैं, एक एक पूजा के आर्टिकल के साथ, और व्रत रखती हैं। क्या व्रत रखती हैं? कि पूरा मास अपने बालों में कंघी नहीं करती, तेल भी नहीं लगाती। तो आचार्यगण वर्णन करते हैं कि उनके बाल ऐसे हो गए मानो कोई एक डेस्टिट्यूट, मतलब क्या, एक पूर्ण रूपे निराश स्त्री है, विवल चित्त से बैठी है वो। तो जैसे वो सूखने लगती हैं वैसे उनके बाल जो है सूखते से नजर आ रहे थे। और खाना में उन्होंने क्या कर दिया, सुबह से लेकर शाम तक कुछ खाना नहीं, और शाम को मूंग की दाल और चावल उबाल के, उसमें नमक नहीं, कुछ भी नहीं, बस वही खाना। तो उनके शरीर थोड़ा सूखने लगा उससे, क्योंकि नरिशमेंट नहीं जा रही ना घी इत्यादि के अंदर। और क्योंकि वो प्रतिदिन अपने शरीर पे, ये ट्रेडिशनल होता था, पहले करते थे, आजकल तो लोग वो लगाते हैं लैक्मी लोशन, वो कौन से लोशन लगाते हैं, परंतु पहले सेंटेड ऑयल से मसाज करती थी स्त्रियाँ, तो उन्होंने वो भी बंद कर दिया। परंतु फिर भी जब वो चलती थी तो ऐसा लगता था कि मानो वो जो कोमल, बिल्कुल अशोक वृक्ष की बिल्कुल फ्रेश, अभी अभी निकली हुई कोमल पत्तियां होती हैं, आपने देखी हैं कैसी दिखती हैं वो? हैं, थोड़ी रेडिश होती हैं और उनमें एक चमक होती है, ऐसा लगता है उस पर ऑयल लगा हुआ है। तो बोले वर्षा ऋतु में पानी से गीली अशोक वृक्ष की बिल्कुल फ्रेश उगी हुई जो पत्तियां हैं, जिस प्रकार से वो चमकती सी दिखती हैं, ऐसा लगता था कि मानो ऐसी चमकती सी पत्तियां जो हैं वो कहीं सूखने तो नहीं जा रही गोपियों को देख करके, क्योंकि खा नहीं रही, कुछ तेल इत्यादि नहीं लगा रही शरीर पे, परंतु फिर भी अलंकार पूरे धारण करती थी। रात्रि में उनको नींद नहीं आती थी, इस चिंता में कि हम अपने इस अनुष्ठान को ठीक से कर लें। अर्धरात्रि में कई बार उठ जाती थी, जबकि नींद पूरी नहीं हुई फिर भी अर्धरात्रि में उठ जाती थी, उससे उनकी आंखें लाल रहती थी। अपने श्वेत वस्त्र जो रात को धारण किए हुए थे सोने के लिए, उनको त्याग करके गुलाबी वस्त्रों को धारण करके और अलंकार पहन करके फिर वो कात्यायनी की उपासना के लिए निकलती थी। ये कात्यायनी व्रत इस प्रकार से वो कर रही थी, इसकी चर्चा हम करेंगे जब कात्यायनी व्रत शुरू होगा और डिटेल में। तो इस प्रकार से उन्होंने बड़ी ही तपस्या करी, कात्यायनी व्रत किया, और प्रतिदिन पहले तो उनको बुलाया, यहा गच्छा गच्छ देवी सन्निधानम, यहाँ पे आकर के आप विराजिए
और हमें क्या चाहिए? कृष्णस्य सन्निधानम न प्रापस्य नमो नमः, हमें जिससे कि कृष्ण का सन्निधान प्राप्त हो। अब वो क्या कर रही हैं? प्रतिदिन एक मंत्र से उपासना करती हैं, प्रार्थना करती हैं हर दिन पूजा के समय। कात्यायनी महामाये महायोगे नधीश्वरी नंद गोपसुतम देवीं पतिं मे कुरुते नमः। इस मंत्र से वो कात्यायनी की प्रतिदिन उपासना करती हैं कि हे देवी, देखो कुछ मांगने की विधि होती है, ऐसे नहीं जाके मुंह फट बोल दिया कि हमें ये चाहिए। जिससे मांग रहे हो पहले उसका गुणगान करना होता है। तो किस प्रकार से गुणगान कर रही है? कात्यायनी आप महामाये हैं, आप महाशक्तिशाली हैं सारी, और आपके पास जो शक्तियां हैं, आपकी जो समृद्धियां हैं, आप उससे कुछ भी कर सकती हैं। महायोगी नदीश्वरी, आप योग माया हैं, महायोगिनी हैं आप। हर प्रकार की योग सिद्धियां आपके चरणों में निवास करती हैं। आप योगिनी हैं, महायोगेश्वरी, महायोगी अधीश्वरी। नंद को अधीश्वरी मतलब कि अध्यक्ष हैं, बल्कि जितने भी योग सिद्धियां उनकी आप अध्यक्षा हैं। अब हम पे भी एक कृपा कर दो, आपके पास इतनी सारी शक्तियां हैं तो हमारी भी एक सहायता कर दो। बोले क्या चाहिए? नंद गोप सुतम, जो नंद महाराज के पुत्र है ना, वो हमारे को पति के रूप में प्राप्त हो जाएं। पतिं मे कुरुते नमः। इस प्रकार की जो है उन्होंने इच्छा करी। और इसके बाद ही अगले साल तक कृष्ण ने गोवर्धन उठाया, या उसी वर्ष उठाया था गोवर्धन। यस, उसी वर्ष कृष्ण ने गोवर्धन भी उठाया था। तो अब जब उन्होंने गोवर्धन उठाया था और गोवर्धन लीला समाप्त होने के बाद शुकदेव गोस्वामी बड़ी एक महत्वपूर्ण बात बोल रहे हैं, एक लाइन में बोल रहे हैं, परंतु क्या बोल रहे हैं कि इसके बाद उनको 1 साल तक प्रतीक्षा करनी पड़ी रास नृत्य की, रास लीला की। मतलब कृष्ण वेट कर रहे थे कि कब वो दिन आएगा मैं रास लीला करूंगा। कृष्ण को बड़ा ही प्रिय है वो रास लीला। 1 साल वो कह रहे हैं उनको इंतजार करना पड़ा कि अब तो बड़ा मुश्किल हो रहा है, कब आएगा वो दिन, कब आएगा वो दिन। और फाइनली शरद पूर्णिमा की तिथि आती है, और शरद पूर्णिमा की तिथि पे सुबह सुबह कृष्ण विचार करते हैं, अरे गोपियों ने तो व्रत किया था मुझे प्राप्त करने के लिए, मेरे को, और कात्यायनी ने उनको प्रसन्न, कात्यायनी उन पर प्रसन्न भी थी। वास्तव में कात्यायनी क्या प्रसन्न होंगी? कात्यायनी तो चरणों में हाथ जोड़ गई थी आगे राधा रानी के, बोले मैं तो आपकी सेविका हूं। बोले पर अब उनकी वो इच्छा पूर्ण करना तो मेरा धर्म बनता है। तो आज के दिन पहली बार कृष्ण अपनी प्रकट लीला में रास करते हैं शरद पूर्णिमा पे। और ये रास नृत्य होता है क्योंकि कृष्ण की अलग अलग जगह पे रास नृत्य होता है, परंतु ये वाला रास नृत्य कहाँ होता है? वंशीवट, वृंदावन में वंशीवट पे रास नृत्य करते हैं श्री कृष्णचंद्र। जाकर के वहाँ पे मुरली वादन करते हैं, वेणुनाद, और उसके माध्यम से सब गोपियों को बुलाते हैं। और हमने सुना है कि किस प्रकार से सब गोपियाँ चली जाती हैं वहाँ पर। और ये जो गोपियाँ हैं, ये काम वासना नहीं है इनके अंदर, कोई भोग वासना नहीं है, ये परात्पर ब्रह्म श्री कृष्ण हैं और वो उनकी सारी शक्तियाँ हैं, वो उनसे मिलने जा रही हैं। और इस रास नृत्य में क्या स्पेशलिटी है? ये जो रास नृत्य होता है शरद पूर्णिमा पे, इसमें कई सारी तो भगवान के धाम से आई हुई स्त्रियाँ होती हैं, परंतु कई सारे ऐसे जीव होते हैं जिन्होंने कई जन्मों तक साधना करी होती है, तो उनको आज पहला अवसर प्राप्त होता है रास नृत्य में जाने का। जैसे श्रील प्रभुपाद जी, एक कन्वर्सेशन है, आई थिंक मिस्टर पटेल के साथ है, किसके साथ है, तो वो बात कर रहे हैं व्हाट इज द गोल ऑफ लाइफ। प्रभुपाद जी बोलते द एम ऑफ लाइफ इज टू डांस विद कृष्णा। चेतन उपदेशामृत में भी लिखा द एम ऑफ डांस विद कृष्णा। देखने में तो मतलब प्रभुपाद जी कितने भी कैसे लिख रहे हो, पर छोटी छोटी लाइन में पूरा डिटेल दे जाते हैं प्रभुपाद जी। द गोल ऑफ लाइफ, द एम ऑफ लाइफ इज टू डांस विद कृष्णा इन रास नृत्य। तो ये आज पहला दिन है जिसमें कोई जो जीव है पहली बार जिसने साधना करी है कई जन्मों तक,
भजन किया है, उपासना करी है, उसको आज और ब्रज में जन्म भी ले लिया है, उसके बाद भी शरद पूर्णिमा की रात्रि पे उसको पहली बार ये अवसर प्राप्त होता है कि वो श्री कृष्ण के साथ रास नर्तन कर सके। और वो श्लोक याद है आपको? इसी समय पे कुछ गोपियां जो वहां पर खड़ी हैं और श्रीमती राधा रानी, आई थिंक रूप मंजरी जो हैं, वो श्री कृष्ण का गुणगान करना चाहती हैं, परंतु जो गुणगान है जब वो परोक्ष में किया जाता है तो वो बहुत प्रभावशाली होता है। परोक्ष समझते हैं? इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं। अगर मान लो हम बोल देते हैं यहाँ पर डायरेक्टली कि सर्वपालक प्रभु प्रतिदिन मंगला आरती आते हैं, हम बहुत अच्छी बात है ये, ऐसी तपस्या तो कोई कर भी नहीं सकता, इतनी दूर से आते हैं, उसके बाद पूरी साधना भी करते हैं, इस उम्र में भी फिर ग्रंथों का अध्ययन भी है, ट्रांसलेशन भी करते हैं, कौन सी नाम है, सरेंडर अनटू मी, इसका ट्रांसलेशन भी किया है। थोड़ा बहुत मतलब एक तो क्या है कि बहुत आनंद भी नहीं आएगा, जो भक्त है वो एम्बेरस भी फील कर सकता है। परंतु वहीं पर हम बोलें अगर कि हमारे मंदिर में एक भक्त है, वो बहुत सुंदर कीर्तन करते हैं, बड़े भाव से भगवान के लिए कीर्तन करते हैं जब करते हैं तो, और जब किसी को कीर्तन में सपोर्ट करते हैं मृदंग इत्यादि बजा करके, बड़ा सुंदर लगता है। वो कुकिंग भी बहुत अच्छी करते हैं भगवान के लिए। और हमें तो याद है कि हमने उस भक्त के हाथ से जब खाते हैं तो हमारी चेतना में परिवर्तन आ जाता है। वो बेचारा भक्त मना भी नहीं कर सकता, मेरा गुणगान क्यों कर रहे हो, क्योंकि उसका नाम तो ले ही नहीं रहे। और उसको भी ठीक लगता है कि एटलीस्ट ये व्यक्ति जानते हैं हमारे को, और सब लोग उसके गुणगान को समझ भी जाते हैं और सब पूरा अप्रिशिएट कर पाते हैं, पूरा आनंद ले पाते हैं, क्योंकि नाम नहीं लिया जा रहा। और व्यक्ति बार बार मुड़ के, जब हम नाम लेके कर रहे होते हैं तो सब सुनते हैं, और जब बिना नाम लिए किसी का गुणगान करते हैं तो सब लोग हमें नहीं देखते, उस व्यक्ति को देखते हैं जिसका गुणगान किया जा रहा है, क्योंकि परोक्ष का ये लाभ है। तो अब क्या है कि श्री रूप जो है इस रास नृत्य में अब कृष्ण का गुणगान करना चाहती हैं, परंतु डायरेक्ट कृष्ण का नहीं बोल रही। वो अचानक आती हैं वहाँ पर, क्योंकि पीछे पीछे गई हैं वो श्रीमती राधा रानी के, वो अचानक ऊपर देखती हैं चंद्रमा को, क्योंकि आज चंद्र अपनी पूर्ण शक्तियों के साथ है, और क्या बोलती हैं, अखिल रसामृत मूर्ति रुचि तारका पाली, अरे अरे राधा विदु जयति। क्या है, किसी को याद है वो श्लोक, पहला श्लोक नेक्टर ऑफ डिवोशन का? अखिल रसामृत मूर्ति ही रुचि स्मर तारका पाली। तो उस प्रकार से वो चंद्रमा को देखते हैं, और बड़ा देखा जाए तो वो चंद्रमा का सही गुणगान है कि ये अखिल रसों का वो है, मूर्ति है। देखो गूगल में क्या श्लोक है, ये सारे जितने भी चंद्रमा है ना, चंद्रमा से सबको रस प्राप्त होता है, सारी सब्जियों को, सारी वनस्पतियों को, फलों को, अखिल रसामृत मूर्ति, इसलिए बोले सारी रसों की ये मूर्ति है चंद्रमा। रुचि और ये तारका पाली, ये सारे नक्षत्रों को अपने कंट्रोल में रखते हैं। और क्या करते हैं, श्याम कलित ललिता, श्याम कलित ललिता। मिल गया श्लोक? दे दो श्लोक दे दो मुझे। यस, बोले अखिल रसामृत मूर्ति प्रसमर रुचित रुद्ध तारका पाली कलित श्याम ललितो राधा प्रिया विदुर जयति। क्या कर रहे हैं यहां पर कृष्ण? अपने प्रभाव से क्या करते हैं, तारका पाली, ये जो कुछ नक्षत्र इत्यादि हैं इनको तो अपने कंट्रोल में रखते हैं, क्योंकि अपने प्रभाव को स्प्रेड कर रहे हैं, रुचि स्मरा। और तो और क्या कर रहे हैं, कलित श्याम ललितो, और जो अनुराधा नक्षत्र इत्यादि हैं उनके साथ, उनके पास आकर के उनको अपना पूरा प्रभाव भी दे रहे हैं और उनको अपने कंट्रोल में भी नहीं ले पा रहे हैं। राधा प्रयान विदुर जयति। और जो नक्षत्र है जो कि अनुराधा, राधा से ऊपर है, और अनुराधा नक्षत्र से जो ऊपर नक्षत्र है,
शक्तिशाली नक्षत्र है, उसके तो ये बहुत प्रिय हैं, क्योंकि जब ये नक्षत्र होते हैं तो चंद्रमा अपनी पूरी शक्तियों को प्रकट करता है, विशेष रूप से शरद पूर्णिमा जैसी तिथि पे। परंतु अब इसका ये तो ऐसा बोल रहे हैं कि देखो मैं तो इसका गुणगान कर रही हूँ, परंतु वहाँ पे सब बुद्धिमान लोग जो हैं वो समझ रहे हैं कि क्या कह रहे हैं ये, ओहो अखिल रसामृत मूर्ति ही, ये है श्री कृष्ण, सभी प्रकार शांत, दास्य, असाक्य, वात्सल्य इत्यादि सारे रसों का इनमें समावेश है, ये सबकी मूर्ति स्वरूप हैं। और ये अपने शरीर के तेज के अपने प्रभाव से, क्योंकि कई प्रकार की गोपियाँ होती हैं, मृदु गोपी, मध्यमा गोपी, प्रखर गोपी, ये सब होती हैं। तो कुछ जो मृदु स्वभाव की होती हैं, तो कृष्ण क्या कर रहे हैं उनको बेसिकली क्या बोलेंगे, राइट विंग। राइट विंग को क्या समझ गए ना, दाक्षिण्य, क्योंकि वो तो सबमिसिव हैं सब। हाँ ठीक है, कृष्ण जैसा कहें तो कह रहे हैं तारका, पाली, ये सब जो गोपियाँ हैं उनको वो अपने कंट्रोल में रखते हैं। कलित श्याम ललितो, और ललिता इत्यादि गोपियों के तो हृदय में बस जाते हैं, ललिता श्यामा। और जो कि राधा प्रियान विदु, जो पूरे विश्व में विख्यात हैं कि वो श्रीमती राधा रानी के प्रिय हैं, ऐसे श्याम सुंदर को हम, ऐसे अखिल रसामृत मूर्ति श्याम सुंदर को हम प्रणाम करते हैं। तो वहाँ पे इस प्रकार से वो गुणगान कर रही हैं गोपियाँ। और अब कृष्ण यहाँ पर इस सुंदर रास नृत्य को करते हैं। और यहाँ पर जो फर्स्ट टाइमर्स हैं, जब वो दूसरों को सहयोग करते हैं, केवल कृष्ण को पकड़ने के लिए नहीं जाते हैं, अपने साथ बाकी जो गोपियाँ हैं उनको सहयोग करते हैं कि वो कृष्ण को और आनंद दे सकें। क्योंकि अचानक बीच बीच में क्या होता है, एक गोपी को बोला जाता है कि चलो अब तुम नर्तन करके दिखाओ, ने बस वो अपनी भावना से आती हैं, सुंदर वस्त्र धारण करके, बढ़िया बढ़िया घुंघरू पहन करके, और बाकी सारी गोपियाँ उधर ताल देंगी और वो नर्तन करेंगी और अद्भुत नर्तन करके कृष्ण को आकर्षित कर लेती हैं। फिर अचानक वो क्या कहेंगी, सारी मृदंगा, और वहाँ पे वो उसको क्या बोलते हैं जो बड़ा सा बजता है, पखावज भी बजाती हैं गोपियाँ, ढोलक भी है उनके पास, सब रुकवा देंगी, कहेंगी अब मैं नर्तन करूँगी। और फिर तीव्र नर्तन करके अपने घुंघरों से ही सारी ताल को सेट करके जैसा गीत बज रहा है उसके हिसाब से नर्तन करेंगी। और फिर उसके पश्चात कहेंगी, रुकेगी, रुक करके पैर उठाएगी, हिलाएगी, देखेगी इसमें आवाज़ आ रही है झनझन झनझन, फिर दूसरा पैर हिलाएंगी, झनझन झनझन, दिखाएंगी देखो ये अभी भी बज रहे हैं, पैर हाथों में भी जो पहने हैं वो भी हिला के दिखाएंगी बज रहे हैं। फिर कहेंगे अब देखो भगवान के सामने भी भक्त लोग ऐसा कर सकते हैं, पर वो भगवान के लिए। और फिर वो तीव्र उद्दंड नृत्य करती हैं, पर कमाल की क्या बात होती है, कुछ भी नहीं बचता। और नर्तन के बाद जब वो रुकती हैं तो फिर सारी गोपियां करती हैं जय जय, उत्तम उत्तम उत्तम, और सब उसको अप्रिशिएट करती हैं। तो जब कृष्ण देखते हैं कि एक ने कुछ अच्छा किया और सबने उसको अप्रिशिएट किया, तो देखते हैं जो बहुत दिल से अप्रिशिएट कर रहा होता है, कृष्ण कहते हैं कि अब वो इंस्पायर फील करते हैं कि इसको मैं अपना पर्सनल एसोसिएशन दूंगा। कृष्ण ये देखना चाहते हैं कि दूसरा जब कर रहा है तो भक्त खुश हो रहा है, अन्य भक्त खुश हो रहे हैं, कोई ईर्ष्या नहीं, कोई द्वेष नहीं, दूसरे को अच्छा करते हुए देख करके, और सब उसके लिए प्रशंसा कर रहे हैं, कृष्ण उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, तो जो पर्सनली हृदय में बहुत संतुष्ट हो रहा, देखो कितना अच्छा किया, और कृष्ण भी खुश हैं इससे। तो वैसे ही जब हमारे यहाँ पर अब हमारे यहाँ हम इसको कहाँ पे देखेंगे, प्रभुपाद जी बोलते हैं कि वो रासलीला और कृष्ण के संकीर्तन, श्री गौर सुंदर की संकीर्तन लीला में कोई भेद नहीं। देखो सेम समय पे शुरू होती है, निशायाम स्मृत आनंदम श्रीमद संकीर्तन उत्सव, सेम समय पे। तो ये जो संकीर्तन आंदोलन है, जब भक्त लोग एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके नर्तन करते हैं, गायन करते हैं श्री कृष्ण चंद्र की प्रसन्नता के लिए, नाचते गाते हैं और साथ में उच्च स्वर में बोलते हैं क्या, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो जब दूसरे भक्त खुश होते हैं ये देख करके, अरे कितना सुंदर कीर्तन किया इन्हें, ये कितना सुंदर नर्तन किया, कितना सुंदर इसने बजाया, और उसके साथ सपोर्ट करते हैं, गाते हैं, फॉलो करते हैं। ये नहीं यार हमेशा इन्हीं को दे देते हैं गाने के लिए, ऐसी भावना करेंगे तो कृष्ण कहेंगे अभी तो इसका नंबर बहुत पीछे है। जब वो देखता है कि खुश होता है, बस अप्रिशिएट करता है, या फिर देखता है कि किसी भक्त ने कई प्रकार की सेवाएं हैं, अच्छा बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया तो उसको अप्रिशिएट करते हैं,
भाई कंपटीशन में और अच्छा करने का प्रयास करें, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। पर जब किसी ने अच्छा किया तो बड़े प्रसन्न होते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, भाग लेते हैं सेलिब्रेशन में कि इसने अच्छा किया। बुक डिस्ट्रीब्यूशन, डेकोरेशन टेम्पल में, भगवान का श्रृंगार, भोजन बनाना, भगवान के लिए भोग बनाना, अन्य अन्य जितनी भी सेवाएं, या मंदिर की मैनेजमेंट की सेवा में जो अच्छा कर रहा है, अच्छे से परफॉर्म कर पा रहा है, जब कोई व्यक्ति उसको अप्रिशिएट करता है तो कृष्ण उसको देखते हैं, आहा ये बहुत बढ़िया, ये बढ़िया भक्त है। जैसे कल प्रभु जी बोल रहे थे कि अगर गलती भी हो रही है तो भी ये विचार करता रहता है तो कृष्ण का भक्त। उसमें भगवत गीता में कृष्ण बोले ना, अपि चेतसु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव स मंतव्य सम्यक व्यवस्थितो ही था, है ना। पर उसके ही अगले श्लोक में क्या बोलते हैं कि कौनतः प्रतिजानाय नामे भक्त्या पणिष्यति सम्यक व्यवस्थितो ही सा क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सम्यक व्यवस्थितो ही सा। तो भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं कि देवताओं के बीच में कंफ्यूजन हो गया ब्रह्मा जी तक को कि भाई अगर उसको साधु ही मान ले, पहले तो मान लिया वो साधु है, फिर आगे कह रहे हैं कि क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। भाई वो साधु है तो इसका मतलब ऑलरेडी धर्मात्मा है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा का मतलब तो हुआ कि वो धर्मात्मा हो जाएगा। एक तरफ से कह रहे साधु मानो मतलब धर्मात्मा है, एक तरफ से कह रहे हैं जल्दी साधु हो जाएगा, कॉन्ट्रडिक्शन लग रहा है। तो फिर आचार्य इसको रिजॉल्व करते हैं कि इसका अर्थ यह है कि उसने अपि चेतसु दुराचारो, कुछ गलत काम कर भी दिया, परंतु वो अगर फिर भी भगवान के भजन में लगा हुआ है, हरि नाम ले रहा है, हरि कथा कर रहा है, हरि कीर्तन में पार्टिसिपेट कर रहा है, कृष्ण भजन कर रहा है, तो क्या मानना चाहिए कि ये साधु है, गलती हो गई इससे। तो आज के दिन जब रखते हैं नीचे चंद्रमा के, अमृत होता है। कई बार रात्रि में रास नृत्य के बाद कृष्ण भूख लग जाती है। जैसे एक बार भक्ति विनोद ठाकुर रात को 2-2:30 बजे उठ गए और फटाफट उठ के जा करके कचौड़ियाँ बनाने लगे। कचौड़ियाँ बना रहे थे ना, पूड़ी, हाँ पूड़ी तलने लगे, कुछ कुछ बनाने लग गए, हलवा पूड़ी सब्जी। तुरंत विमला प्रसाद बोले, प्रभु ये आप क्या कर रहे हैं रात्रि में, अभी तो मध्य रात्रि हो रही है। बोले चुप 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 चुप, अभी अभी उनको भूख लगी है, अभी तो रासलीला खत्म हुई है। भक्ति सिद्धांत महाराज एकदम शांत हुए, चुपचाप जाके बैठ गए, कुछ नहीं बोलेगे। समझ गए कि तो अभी भक्ति विनोद ठाकुर साधारण है नहीं स्तर पे, वो तो अभी लीला में है, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उठ करके भोग बनाने लग गए। तो रात्रि में फिर भक्त लोग क्या करते हैं, खीर बनाते हैं। वो रात्रि निकल गई इस बार, क्योंकि चंद्रमा कल पूर्णिमा रात्रि जो थी कल रात्रि थी, आज रात को पूर्णिमा नहीं, आज रात को तो वो लग जाएगी प्रतिपदा। तो उसमें तुलसी जी का दल डालते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं कि हे प्रभु ये भोग स्वीकार कीजिए, ढकते हैं और चले जाते हैं, डिस्टर्ब नहीं करते वहाँ बैठ करके। या फिर वहाँ बैठ करके पूरी रात कीर्तन करते हैं। हमने किया था एक बार दिल्ली में, याद है आपको, पूरी रात बैठ करके कीर्तन करते हैं वहाँ पर। या फिर वहाँ से चले जाते हैं कि अब कृष्ण रास नृत्य करते हुए जब भूख लगेगी तब ये खाएंगे। तो हमने क्या किया था, वहाँ भोग तुलसी डाल करके चंद्रमा में रख दिया था और हम लोग पूरी रात कीर्तन किए थे। और रात को 2:30 बजे के करीब, जिस समय जनरली कृष्ण लेते हैं, तो उस समय उनको फिर ऑफर किया था राधा रास बिहारी जी को। राधा रास बिहारी थे ना हमारे पास, राधिका कवच के ड्यूटीज़ थे, तो उनको भोग लगाया था। तो फिर कृष्ण इसको स्वीकार करते हैं। और उसके बाद अब सोचो, गोपियाँ, सब गोपियाँ राधा कृष्ण खाए हैं, वो अब बनता है अमृत, अब वो असली वाला अमृत बनता है। और उसको पाने से कृष्ण प्रेम रूपी अमृत प्राप्त होता है, इसलिए हम भोग लगाते हैं। और आज ही के दिन लक्ष्मी पूजा भी की जाती है ना, इसलिए हमारे कैलेंडर में है। ऐसा माना जाता है कि आज के दिन लक्ष्मी जी का प्राकट्य हुआ था। तो हम लक्ष्मी जी के स्वभाव को भी देखेंगे। सब लोग लक्ष्मी जी को ही बुलाना चाहते हैं, लक्ष्मी जी घर आवें, लक्ष्मी जी घर आवें, लक्ष्मी जी घर आवें। पर लक्ष्मी जी का स्वभाव तो देखो, वो क्या चाहती हैं। प्रकट होते ही क्या किया लक्ष्मी जी ने। जब लक्ष्मी जी के प्राकट्य का वर्णन आ रहा है भागवतम में, कहां से प्रकट हुई, प्रकट होता है कि अब इसके पश्चात, क्योंकि कई सारी चीजें प्रकट हो रही हैं, ततश्च अविर्भूत साक्षात श्री रमा भगवत परा रंजयति दिशा कांत्या विद्युत सौदामिनी यथा। कि अब प्रकट हुई हैं साक्षात रमा, प्रकट हुई हैं लक्ष्मी जी हैं साक्षात रमा। रमा मतलब जो रमण कराएंगी, किसको, भगवत परा,
भगवान को आनंद देने के लिए है लक्ष्मी जी, हमारे आनंद के लिए नहीं है, कहीं गलत समझे लोग। जो लोग दीपावली की रात पूजा करते हैं, दिया जला करके रखते हैं और सोचते हैं लक्ष्मी जी आएंगी, नहीं आएंगी। आएंगी तो उल्लू पे बैठ के आएंगी और आपका उल्लू बना करके जाएंगी। भगवत परा लक्ष्मी जी जब आती हैं कमल पे बैठी हुई, वो तब आती हैं जब हमारे हृदय में नारायण हो, तो वो नारायण से मिलन के लिए आएंगी, वो फालतूपन में नहीं आएंगे हमारे पास। तो श्री रमा भगवत परा रंजयति दिशा कांत्या विद्युत स्वधामिनी। और जिन्होंने भी इस जो आसपास जितने भी चारों दिशाओं में लोग खड़े थे, किसी ने उनके ऊपर ऐसी दृष्टि नहीं डाली कि हम इनका भोग करेंगे। तो इसीलिए सबने अप्रिशिएट किया कि ये तो भगवान के लिए ही हैं। देवता असुर सब शांत खड़े हो गए, सबने स्वीकार किया कि ये तो भगवान के लिए ही हैं। तो इसलिए क्या हुआ, रंजयति दिशा कांत्या विद्युत स्वधामिनी। पूरी तरह से चारों तरफ जो जो इस चीज़ को अप्रिशिएट कर पा रहे थे, सबको उन्होंने पूर्ण आनंद का प्रदान दिया, सबको शक्तियाँ प्रदान करी, सबको सौभाग्य का वर्धन कर दिया आते ही। तो वैसे ही जब कोई व्यक्ति देखता है कि ये लक्ष्मी जी तो भगवत प्रा हैं, भगवान की प्रिया हैं, उन्हीं की प्रसन्नता के लिए लक्ष्मी जी का उपयोग करता है, उन्हीं की सेवा में उपयोग करता है, तो उसके सौभाग्य का वर्धन कर देती हैं, उसके यश का वर्धन कर देती हैं। देखो प्रभुपाद जी को लक्ष्मी आई और प्रभुपाद जी ने किसकी सेवा में लगाई, कृष्ण की सेवा में। होगा कोई प्रभुपाद जी जैसा वैभवशाली और यशशाली? कोई नहीं होगा, विचार करके देख लो। क्योंकि बड़े से बड़ा धनी व्यक्ति भी चला जाएगा तो फिर वो खत्म है। आज मिस्टर बिल गेट्स का सम्मान है और जब उनकी मृत्यु हो जाएगी खत्म, कोई पूजा थोड़ा करेगा कि हम बिल गेट्स जी की पूजा करते हैं। परंतु आज तक भी प्रभुपाद जी के चरणों की पूजा की जा रही है। श्री हर प्रकार से प्रभुपाद जी के पास आ गई, धन के रूप में, यश के रूप में, विद्या के रूप में। ये सब श्री जी है ना, श्री विद्या श्री, धन यश श्री, धन श्री, तरह तरह की 7-8 प्रकार की श्री हैं। लक्ष्मी, धन लक्ष्मी और मोक्ष लक्ष्मी, ये तो चरणों में रहती हैं भक्तों के। क्यों? क्योंकि वो हमेशा ये विचार करते हैं कि लक्ष्मी जी तो भगवत परा हैं, भगवान की सेवा के लिए आई लक्ष्मी और ठाकुर जी की सेवा में, अपने भोगों में नहीं कि बढ़िया बढ़िया गैजेट्स खरीद लो, बढ़िया बढ़िया वस्त्र ले लो और अपने आप को सजा धजा लो अपने भोग के लिए। इन सब चीज़ों के लिए नहीं है। वो लक्ष्मी जी किसके लिए है? भगवत सेवा के लिए। जब उन्हीं की सेवा में लगेंगी तभी हमारे को आनंद देंगी, भक्ति देंगी और कृष्ण चरणों में हमारा अनुराग देंगी। जैसे गोपियाँ कृष्ण की प्रसन्नता चाहती हैं, लक्ष्मी जी भी कृष्ण की प्रसन्नता चाहती हैं। अगर हम गोपियों की, लक्ष्मी जी की, सबकी कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे को भी जीवन का यही उद्देश्य रखना होगा, भक्तों से प्रेम करें, ईर्ष्या द्वेष ना करें। वो अगर किसी चीज़ में आगे बढ़ रहे हैं हम उनका सम्मान करें, उनको अप्रिशिएट करें और एट द सेम टाइम जो भी कार्य करें कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करें। कृष्णार्थे अखिल चेष्टा। तो जिस प्रकार से शरद पूर्णिमा पे सबने लाभ उठाया, हम भी लाभ उठा पाएंगे। श्रीला प्रभुपाद की जय। किसी का कोई प्रश्न? हाँ जी पंडित जी। गोपी गीत इस महीने में रास नृत्य? हाँ बिल्कुल, शरद पूर्णिमा के बाद ही तो हुआ। माइक दे दिया करो भैया, इतनी देर क्यों लगाते हो? गोपियाँ ऑलरेडी इतनी एडवांस थी तो उनको कात्यायनी व्रत रखने की आवश्यकता क्या थी, है ना? पहले ही हमने देखा एडवांस थी। देखो क्या है कि इसमें कई सारी गोपियाँ जो हैं अभी पिछले जन्मों से साधना करके पहुँची हैं वहाँ तक, और भी साधना करना चाहते हैं। भक्त को कभी ऐसा नहीं लगता कि अब तो मैं बहुत एडवांस हो गया। भक्त हमेशा सोचता रहता है कि नहीं, अभी भी मुझ में कमी है। और वो क्या सोचता है, जहाँ से भी हेल्प मिलेगी ले लो। समझ रहे हैं? जैसे आइंद्र प्रभु बोलते थे, वी नीड ऑल द हेल्प वी कैन गेट टू सर्व कृष्णा। तो अगर वो मान लेंगे हम तो बहुत ही एडवांस हैं, हमें तो किसी की सहायता की जरूरत ही नहीं है, फिर तो वो बोगस भक्त है। इसलिए भक्त हमेशा सोचता है मुझे तो सबका आशीर्वाद चाहिए, मुझे इनका भी चाहिए, उनका भी चाहिए, तो इसीलिए कात्यायनी का भी चाहिए। ठीक है? और कृष्ण स्वयं कात्यायनी व्रत का वर्णन करते हैं, ये वैष्णव व्रत है। नहीं है तो फिर मत पूछो, अलग से पूछ लेना। वो
टॉपिक से रिलेटेड पूछो। अच्छा इसमें तो आई नहीं रही आवाज। युग में अपीयर करते हैं, जितने करोड़ों यूनिवर्सेस हैं सब में हो रहे हैं। एट द सेम टाइम गोलोक वृंदावन में भी रेगुलर लीला हो रही है, तो इसको हम कैसे समझें? इसको हम ऐसे समझें कि हम इसको नहीं समझ सकते, ठीक है। नहीं, एक डिपार्टमेंट बनाया हुआ हम लोगों ने, इनकंसीवेबल, बिकॉज कृष्ण इज इनकंसीवेबल, ही इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। और उनकी शक्तियों को बोला जाता है घटन अघटन पटे ऐसी शक्ति, कि इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर देते हैं, पॉसिबल को इम्पॉसिबल कर देते हैं। वो कैसे करते हैं ये हमारे लिए समझना मुश्किल है। हम देने को तो इसके ऊपर लंबा प्रवचन दे सकते हैं, ऐसा होता है जब यहाँ प्रकट होते हैं तो उनका वो एक्सपेंशन यहाँ रहता है, ये वाली विलास मूर्ति। बट द रियल थिंग इज दैट वी कैनॉट अंडरस्टैंड इन रियलिटी, इज इनकंसीवेबल। अचिंत्य अचिंत्य खलु ये भावः, वी कैनॉट अंडरस्टैंड कृष्ण प्रॉपर्ली, वी कैन सिंपली लव हिम, एंड दोज पीपल हु लव हिम दे कैन अंडरस्टैंड हिम, ठीक है ना। क्या क्या व्रत करना चाहिए, कई प्रकार के व्रत है, हमने एक छोटा सा वीडियो बनाया, सुन लेना आप, है। और बताओ। ठीक है, शिला प्रभुपाद की, कार्तिक महोत्सव की, शरद पूर्णिमा की, निताई गौर प्रेमानंदे।